श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव महापुराण की कथा यदि वैशाख महीने में आप श्रवण करने के लिए बैठे और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से लोग जो अपने घर में बैठकर मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण कर, आज जानकी नवमी के साथ में कथा प्रारंभ हो रही है। इस कथा के मध्य में प्रदोष का व्रत भी पड़ेगा और बीच में प्रदोष भी पड़ेगा। तो जरा विचार करिए कि छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य कितना प्रबल है कि जानकी नवमी से कथा प्रारंभ हो रही है, प्रदोष बीच में पढ़कर कथा आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जरा कम से बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया। तो ये तो छत्तीसगढ़िया महतारी की कृपा है ना, और माँ जब तक कृपा ना करे ना तब दुनिया में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और ये जो कथा हो रही है ना, ये भी एक माता जी की जिससे ही हो रही है, श्रीमती कमला देवी श्रीधर, जिन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे कथा करवाना है और कथा अपने गांव में होना है। और कहीं अपने पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, कहीं भाग्य प्रबल हुआ होगा, कहीं आनंद प्रबल हुआ होगा, तब जाकर ये कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में आई। और आप दिल से सुनो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति, और जिस भाव से कथा को श्रवण कर रहे हो उसको अपने अंदर धारण करो। केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ थी कपड़े में से झटकार दी, घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा कथा सुनने के लिए गई थी। कुछ लेकर आई है तो कहा हाँ वहां पर प्रसाद बट रहा था तो वो लेकर आ गई। तो प्रसाद की मूलता नहीं है, शिव पुराण में सबसे ज्यादा मूलता है कथा को अपने अंदर उतारने की, शिव महापुराण को अपने अंदर धारण करने की, भगवान शंकर को अपने भीतर उतारने की। इस कथा को जितना उतार सकते, इस कथा को जितना धारण कर सकते उतना करो। आप अपनी जिंदगी में जितना शिव महापुराण को उतार सकते उतना उतार। किसी देवता से अगर सीखना है, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर किसी से हमें सीख सबसे ज्यादा अगर प्राप्त होती है तो वो कालाधिपति महाकाल राजा देवाधिदेव महादेव से प्राप्त होती है। बहुत कुछ सीखने को। और कथा जो क्रोध में चल रही है इसका नाम है गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा। जब हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को प्रणाम होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारे अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल शंकर जी को प्रणाम नहीं होता, गौरी शंकर को प्रणाम होता है। केवल एक शिव जी को प्रणाम नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव को प्रणाम नहीं, यहाँ गौरी शंकर दोनों को प्रणाम। श्री मतलब देवी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री मतलब माता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री मतलब शक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शिवाय शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात हम पार्वती शिव गौरी शंकर माता पिता देवी देव हम दोनों को एक साथ प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब इसलिए तो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा कि मात्र इस शब्द को बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, इस शब्द का जाप करने वाला, इस शब्द का बोलने वाला, इस शब्द का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाला, शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो शिव महापुराण कहती है हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय केवल जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो माता पार्वती भगवान देव महादेव शिव और पार्वती दोनों को नमन, दोनों पक्ष ना चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव और पार्वती दोनों को नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बहुत सुंदर चरित्र आता है श्री शिवाय गौरी शंकर शिव महापुराण का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्त्री श्री शिवाय नारी, श्री शिवाय। जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, हमने ये बात पहले भी कथाओं में कही, हमने ये पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा, पहले भी वर्णन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब कोई स्त्री, श्री शिवाय, जब कोई नारी
श्री शिवाय जब कोई बहन, जब कोई बेटी, नमस्तुभ्यं, जब कोई माँ श्री शिवाय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, श्री शिवाय स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना बल उसके अंतर्गत उत्पन्न करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कोई पुरुष नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अगर भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय भूलवश भी नमस्तुभ्यं, अचानक अनायास बिना सोचे बिना समझे बिना विचार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो भी मेरा देवादिदेव महादेव श्री शिवाय अपनी नमस्तुभ्यं, करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देवराज नाम का ब्राह्मण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिसके पास में चोरी का धन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक अनायास बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना है, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचूं। श्री अनायास श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बिना सोचे समझे चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंचे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है। श्री शिवाय धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है, परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। श्री शिवाय इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे, तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं पहुंचना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्रवण करने के श्री लिए शिवाय नमस्तुभ्यं, हमें भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने के श्री लिए शिवाय और उससे ज्यादा नमस्तुभ्यं, कुछ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और तेरी कृपा बिना न हिले हे कभी अड़ूले, तेरी कृपा आप शिव को पाने के लिए, शिवाय नमस्तुभ्यं, आप शंकर को प्राप्त करने के लिए, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या काय के लिए आए हो? शिवाय नमस्तुभ्यं, ये कुरुत की भूमि पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होंगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो, करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर यहाँ पहुंचे भी होगा। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कुछ पैसा खर्च कर यहाँ पहुंचे होगे, श्री शिवाय तो जरा विचार करिए। 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, नमस्तुभ्यं, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। शिवाय नमस्तुभ्यं, सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो, रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं, इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो, तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने टुकड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे, शिवाय नमस्तुभ्यं, अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे, श्री शिवाय अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे, नमस्तुभ्यं, और उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से हम कहें, महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उनसे बैठकर हम चर्चा करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, किसी भी बहाने से जाओ पर शिव के मंदिर तक जाओ, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री किसी भी भाव से जाओ पर शंकर के करीब में जाओ, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे, तो भीतर से अपने आप आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, महसूस करिएगा, शिवाय नमस्तुभ्यं, आज कथा का पहला दिन है, जरा महसूस करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और महसूस करिएगा, श्री शिवाय कथा चालू हुई उसके 1 घंटे पहले से मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे ऊपर छत्र की छाया करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसने अपने आप आपके ऊपर छत्र छाया करना प्रारंभ कर दिया कि मेरा शिव भक्त आया है, मेरा भक्त आया है, भगवान की आराधना करने के लिए पहुंचा है, शिव तत्व को जानने के लिए पहुंचा है। नमस्तुभ्यं,
भगवत भजन करने के लिए पहुंचा है तो उसने अपने आप आपके ऊपर छाया करना प्रारंभ कर दिया। अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत तेज गर्मी लगती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरी कुरूप की जीजियां बोलेंगी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलेंगे, बड़े भाव से बेटियां बेटे सब बोलेंगे। श्री शिवाय बहुत तेज गर्मी लगती है। पंखे से कहते हो कि हवा कर, श्री जम के बोले जरा। श्री एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे, जम के बोलो नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, नहीं। श्री ना पंखे से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे। बस एक काम करते हो, कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है, एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हमारा दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो श्री शिवाय अपने नमस्तुभ्यं, आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाता है। हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंखे के नीचे बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, कूलर के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, एसी के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई। उसी तरह जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को एक लोटा जब हम समर्पित करते हैं अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, एसी के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की कथा में जाकर बैठ जाओ, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनसे प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, भगवान स्वयं स्वतः दुख को काटना प्रारंभ कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, स्वयं श्री स्वतः। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जिस पाता है साथ में बोलेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मांगू घड़ी रे दुख का दया करी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, श्री महापुराण की कथा कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, किसी भी बहाने से चले जाओ आप देवालय जो महादेव के पास, किसी भी बहाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम जिस इच्छा से पहुंचे हो वो इच्छा पूरी करने की जवाबदारी शंकर की। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना शिवाय नमस्तुभ्यं, आप बस इच्छा लेकर चले जाओ। नमस्तुभ्यं, रामचरित मानस में कहा सती माता को लेकर भगवान देवदेव महादेव कुंभ ऋषि के पास में गए, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शंकर जी कौन सी इच्छा लेकर गए? राम जी के दर्शन। कथा सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। श्री शिवाय सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख करके करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शरीर से क्या मतलब? इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और ये विचार माता सती ने करा और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गई। शिवाय नमस्तुभ्यं, शंकर भगवान इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो तो राम का दर्शन हुआ, सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करता है। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, हमारे मन की इच्छा हमारा महादेव जरूर करता है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप जब दिल से पुकारोगे वो दिल से सुनेगा, श्री आप जब दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बेटी बैठी है, श्री शिवाय देखिए नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उसने इंजेक्शन, श्री शिवाय दवाई की नमस्तुभ्यं, बोतल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, टेबलेट, गोलियां शिवाय नमस्तुभ्यं, सब लगा के दे जाए श्री शिवाय पूरे पत्थर पर। श्री जिसको नहीं दिख रहा हो तो वो कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो उसने इंजेक्शन भी लगाए हैं और दवाइयाँ भी लगाई हैं और बोतल भी लगाई है दवाई शीशे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हो तो हाथ मिलाइए। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठी हो तो हाथ मिलाएं। श्री शिवाय आप ही बैठे नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ श्री शिवाय आ नमस्तुभ्यं, जाइए एक बेलपत्र ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गया, शंकर की चौखट तक पहुंच गया, भगवान देवादित्य महादेव के करीब तक पहुंचा। तुम्हारे मुख से अनायास अचानक हर हर महादेव, भोले भोले महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाता, बहुत कठिन है, परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत कठिन। श्री शिवाय नमस्ते। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया, कथा सुनने बैठ गए ना, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता, पर भगवत भजन में बैठ गए, कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में सांबा का हंडा ताको धरो पानी, नीनाए भोला मिला के रहूंगी भोले को अपना। माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में, पर माताएं जब भजन करते करते जब जब भजन जैसे ही एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? श्री शिवाय नमस्ते। क्या भोजन को प्रदान नहीं करता? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला रहा है, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि पूर्व छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे हो, और प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे हो। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बांटने वाला महादेव, कथा सुनने वाला महादेव, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अच्छे अच्छों का पंडाल लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाता है। और ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है? हाले पोसा और एक और था बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होगी, उनका मन नहीं होगा, पर पुरुष वालों तुमने लोटा भर के जल बहुत पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो कूदते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, हमारा शुरू से 4 दिन कोई भी हो किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं, पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से मिल सकते हैं। अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो शंकर जी के घर में से निकल के शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने की बात की कथा श्रवण करने के लिए अगर व्यवस्था हो जाए तो जा सकते। प्रत्येक महीने मिलते किसी से नहीं, पर महादेव तो मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में मिलना जरूरी है, तुझसे मिलने के लिए, और वो शिवरात्रि मुलाकात महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान सत्य है, सत्य प्रतिदिन अगर 1 लोटा जल सत्य बात बिल्कुल सही समर्पित कर सकते, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया, चावल का दाना भी अगर आप समर्पित, कुछ ना कुछ तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल हुआ है कि अगर छत्तीसगढ़ में ये कुरुद में शंकर को नहीं दे सकते, महादेव की कृपा से हो रही है कि शिव की महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगी। जितनी तो हमारी कुरुद के जनसंख्या नहीं है, अरे भाई रुकने तो तुम आ गए, देवराज आओगे और संख्या में, अभी तो पहला दिन है, देवराज पंडालों का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप दिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं।
और मृत्यु लोक में इससे बढ़िया है मानवता यदि शरीर मिला सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया संसार का तो ये सब मनुष्य सारे है, डॉक्टरों ने मना कर दिया जो था कि थोड़ा आंखें ना थोड़ा इस संसार के इस काजल के कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। शिव शिव है, शंकर शंकर और शिव को खड़ी है। मालवा के शंकर जी महाराज की बात बहुत सुंदर कर मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा दाग लगे भुवनेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। क्यों अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारे चौखट पर खड़ा होगा, तुम्हारे दरवाजे पर। संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर विनय में करो, ऐसा निवेदन करो। कोई नहीं जन्मा जिसको कोई कुछ कहेगा करनी कोयले पड़ेगी, का कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। और याद रखना, जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ की जिंदगी की कर लेते हो। शंकर की चौखट तक जाना, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, शिव की तो भी चौखट नहीं तक जाना साधारण नहीं। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ जो रावण की लंका में लेकर आई हैं उन सीता जी को अपने साथ रखा। देवराज का ऊंचा भगवान शंकर के साथ, देवराज का ऊंचा भगवान शंकर के चोरी कतन लेकर भगवान किसी भाव में पुकारो। जिनके घर में राजसी ठाट है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, हमारा मन खड़े जैसे सब कुछ है, तो भी कह दिया अच्छे नहीं हो मणि की चोरी। आप अच्छे हो तो माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया। लोग कहते हैं गुरुजी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। तो दुनिया के लोग आत्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे? शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपने को अपना साथ शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। शिवरात्रि एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? बहुत अच्छे जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक क्यों महत्व है वैशाख में? बासी के एक राजा हुआ स्कंद पुराण में वैशाख का महत्व कहा गया। जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। शिव महापुराण में भी वैशाख और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म। काय का शिवलिंग बनाते थे? पुराण में भी वैशाख का महत्व दर्शाया है ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास हम मिट्टी कहाँ ढूंढने जाएं? केवल वैशाख मास में शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी होना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। सतयुग, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग। बासी का राजा इसमें भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्मपत्नी के साथ में विराजमान होता, भगवान शंकर के आराधना में भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन करता। दोनों पति पत्नी का भगवान शंकर के आराधना। जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से। और इस पवित्र मास में केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना। कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें गंगा अवतार, माताएं गोरानी करती हैं। भगवान गोरानी करना मतलब सुहागिन। विष्णु ने मेरे शंकर इधर होता है कि उनका कुरुद में हमको नहीं मालूम। माताएं गोरानी करती हैं ब्रह्मेश्वर अवतार और ओमकार अवतार, जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहाँ रखती है और उसमें सिंदूर आचार इसी वैशाख के महीने में हम यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते? हम मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोरानी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर सिंदूर चढ़ाया जाता है, माता उसमें सिंदूर अपनी मांग में पुराण गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग खड़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पे अपने मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना,
मात्र एक शिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर बासी का जो राजा था, कर देना, बासी का जो राजा के दिन भगवान शिव की आराधना वो कर लेना, शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है, उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का हीरा तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का, उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती है और 7 बार मांगना करती है। चाहे उस बासी के राजा की धर्म की धर्म भूमि पर पावन प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल दें। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिसकी वजह से घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रख लेना, सिंदूर अपने अलमारी में जरूर रखना। हमने कथा निंदा करी, बुराई करी, किसी ने सुना है? पहले कथा में सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज ने झूठ तो बोल के नहीं चलेगा या पूर्व में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। शिव कृपा देखिए जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश है, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना हो, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भर कर उस सिंदूर को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहाँ तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा के। तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, सिंदूरा प्रेम जी आकर्षित करता है। आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से, बाबा जी ने बोला बोला क्या बात है, मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बैठते हो सत्संग में बैठो, कहते हैं जो बैठने वाला है मेरे देवल में महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद उसका मन जटा से रहती है, भगवान उसको ताड़ पार्वती उसका मन लग ही नहीं रहा, कहते हैं जाकर बैठ गया, भीड़ भी बड़ा होता है तो शंकर पार्वती अमृत दर्शन करते हैं। ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? गुणगान में हुए हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे। अरे गौरी शंकर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होकर बैठो हैं, कोई कहे कि नहीं लोग हमको बूढ़ के देख रहे हैं, बोले बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है, पूजन करते तो जो पूछनी जैसे जवाब गौरानी भरती है, बढ़िया मांग में सिंदूर डाले, तुम जवाब बोलते हो, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूर डाले, गाड़ी रोक एक 500 मीटर की बासी के राजा वन में भ्रमण करने की चोरा चोरी ने लपेटा हुआ और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया, चारों तरफ से शेर ने खाने के लिए आक्रमण कर, छोरा चोरी के हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला चारों तरफ से वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला से रिश्तेदारी होगी वो उनके शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, तो रिश्तेदारी शिव को जल चढ़ाने वाली नारी और जिनकी शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, तुम्हारी विपदा शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, खड़ा मिलेगा, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले जल महादेव उसको थोड़ा के फिनों में दे देते हैं कि तेरे साथ आहित होने वाला। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा। तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है, किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाता था, मटके तो सीधे की जगह, काशी का राजा जैसे जंगल में फंसा, तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा,
मन में तो मटका उल्टा रखने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं तो उलझा तुलसीदास जी से पूछा, अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भरा है। मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं भरा है, मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कह दिया, कहीं और जो गया और उसने परंतु करूं क्या? उसके भीतर कथा बासी के राजा की धर्मपत्नी ने विचार करना कर क्या सकती, क्योंकि मेरा जो धर्म है रजस्वला मटका अगर सीधा नहीं रखा है और रजो धर्म नारी क्या भी रखा है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं के नीचे जाती, रखा है। रजस्वला नारी भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी में भगवान शंकर के करीब कैसे जाऊं, शंकर के आराधना कैसे करूं, मेरे पति का क्या होगा, क्या करें, कैसे? कोई तुमसे कहे कहां जा रही, कथा में जा रही, कोई तुमसे कहे कहां जा रही, तो श्री महापुराण की कथा में जा रही, तुम आ जाके क्या करेंगे, पड़ी रही है, इतनी पड़ी रही है, और वहां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहां जाके बैठेगी। मैं और बासी के राजा की रानी टीवी पे सुनूंगी, जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल अच्छा निकलेगा। लकड़ी के सिंदूरे में जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगियों के बल के बराबर बल होता है। आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है मेरी जीजियों, जरा विचार करना, एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख ले। भले उसका हृदय नहीं, पर मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता। और जिस नारी के मस्तक पर सिंदूर चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगिनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ है। दम चाहिए, सामर्थ्य। तुलसी के पौधे आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी आंवले के नीचे कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं जल काम करने, परारी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भरकर जाती है। मांग में सिंदूर भरा, जैसे देवराज ने उनकी मांग में सिंदूर भरा। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर गौरी शंकर मां कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के कुछ बोलो देर जरा। में शिव महापुराण गौरी की कथा शंकर सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। तो शिव के ही धाम 7 दिन की कथा में शंकर तुम्हें ये महसूस हो जाना चाहिए उसी कि तरह घर में रहने वाला पति एक बड़ी शंकर रतन गौरव। 7 दिन की कथा में ये तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। कुछ केतु नामक अपने भीतर अगर कोई गलतियां हो तो उसको हमें सुधारना। जिनके घर में गौरी शंकर से पुराण कथा चल रही है, क्या नाम प्रार्थना कर रही है कि आज जम के मेरा जो धर्म है, हेमकांत। स्पर्श नहीं करे। मैं शिव की एक पुत्र आराधना हुआ जिसका नाम हेमकांत। परमागौरी आपका काशी के राजा ने देखा चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया। अब हेमकांत जो था वो आग को करल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट जब आप बुद्ध की घड़ी में बड़े होगे तब शंकर जी का कोई मंदिर पास में होगा, आप लोटा भर के जाएंगे। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। महापुराण की एक दिन कथा करते हेमकांत हुए भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया और याद कर लिया तो समझ लो कि वो बैठ गए। एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय राजा ने अपने हाथ को ऐसा करा, जाते मुंह को जाते खड़ा जाते किया। शिव के ध्यान में राजा लग गया और जैसे ही भगवान शंकर का ध्यान करा, राजा ने स्मरण किया, बाबा अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए। चढ़ाया इससे बढ़कर गया जल, हमारा समर्पित किया गया बेलपत्र, हमारा समर्पित किया गया भजन हमारे सामने आ जाता है। राजा के सम्मुख जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, एक शिकारी का रूप रखा है। एक शिकारी का। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। और जो शिकारी का रूप रखकर आए उन्होंने शेरों को भगाया, राजा को रक्षा किया। बैसाख का महीना, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने कभी अपने स्वरूप में नहीं आता, जटा बांध कर चंद्रमा धारण एक कर गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए कब समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 कोई डुबकी आएगा लगाई। तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर किसी को कुछ भगवान के प्रति मार बताकर चले जाए, कोई तुमको सहयोग हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति रूप रखा है, उसका तुम्हारे बीच में हमें मिलता है।
और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल रूप रख रहा है। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। स्वामी ने दे दिया। बस केवल उसको पुकारने वाला चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है। शिकारी का रूप रखकर भगवान जाकर ने आकर रक्षा कर। उसने कहा प्रभु आप भले तो शिकारी मेरे राम जी के मंदिर जाना, वो प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, गौरी शंकर लड्डू पर प्रसाद लेकर जाना। काशी के राजा के सम्मुख में दर्शन दे दिया। कहे राजन एक धर्मपत्नी गौरी और शिव का पूजन करती थी, आज तेरे प्राण बच गए, उसके मांग का सिंदूर बच गया। शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना। तुम उस देवराज शिव के मंदिर में बैठकर चोरी का धन लेकर गया तो भी मेरे देवती महादेव ने कृपा कर सबको कैलाश का वास कराया। जाना, तुम्हारे पास में अगर बिंदु हो तो ले जाना, नहीं हो जो प्रेम योनि में पड़ गया था उसकी धर्मपत्नी चंचला देवी ने भगवान शंकर की आराधना करके शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर पति को प्रेम योनि शंकर जी को वापस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब निवेदन करा था चंचला देवी ने भगवान देवती महादेव जी तो शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणागौर बनकर पधारे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करें। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती आ रहे हैं, गणागौर बनकर पधारे और भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आओ भक्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण का आज प्रथम दिवस गौरी शंकर शिव पुराण का यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम है। बड़े भाव से आनंद से आप श्रवण करेंगे और बड़े भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रेसिपी को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।